कि हमें सवाल कैसे-कैसे मिलेंगे, ठीक है? उसके बाद 1-2 क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ इसमें किस टाइप के आ सकते हैं। हाँ, मैं क्या बता रहा था अभी कि ऐसे मैंने बोला कि जो रेडियस हो जाएगा ना r इक्वल टू रूट 2m के मतलब क्या आ जाएगा क्यूबी आ जाएगा बाय क्यूबी। ये क्यूबी तुम कैंसल भी कर सकते हो, तो क्या बचेगा नीचे रूट क्यूबी बचेगा। अब इसमें ही क्या बोला जा सकता है, एक सवाल एक्चुअली एनसीईआरटी में, एक सवाल तुमको दे देगा जिसमें तुमको वेलोसिटी वोल्टेज कम है, एक तुम्हें दे देगा, ठीक है, जहाँ पे वोल्टेज हमने अप्लाई किया मान लो 10⁻³ वोल्ट। इस वोल्टेज से एक चार्ज को एक्सेलरेट करवाया गया, ठीक है, प्रोटॉन है, उसको एक्सेलरेट करवाया गया, तो बताओ उसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा? अब एक ही सवाल दूसरा सवाल दे देगा, पूछेगा कि उसी चार्ज को हमने एक्सेलरेट करवाया है लेट्स से 200 मेगा वोल्ट, उसी चार्ज को तुमने इतने मेगा वोल्ट से एक्सेलरेट करवाया गया और रेडियस निकाला गया है और बोला गया कि बताओ ये वाले सवाल में जब 10⁻³ वोल्ट से करवाते हैं क्यू चार्ज को, तो जो रेडियस आता है वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर उसी चार्ज को हम लोग 200 मेगा वोल्ट से एक्सेलरेट करवाते हैं, तो हम लोग उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? या 2000 कर देगा इसको, कुछ भी ऐसा नंबर बड़ा सा नंबर दे देगा, तो उसका रेडियस को करेक्ट क्यों नहीं माना जाएगा? तो अगर ऐसे सवाल अगर आते हैं ना, तो सीधी-सी बात है, तुम फ़ोकस करो, क्यों नहीं होगा? मतलब एक्चुअली पता है होता क्या है कि तब नहीं होता है ऐसे सवाल एक्सेप्टेबल जब हमारे वेलोसिटी ऑफ द चार्ज बिकम्स कंपैरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। क्योंकि तब पता है यहाँ पे मास लेना वो गलत हो जाएगा। क्योंकि तब हम कहाँ पे एंटर कर जाते हैं? तब हम एंटर कर जाते हैं सोजर रिलेटिविटी। तो अगर कभी भी अगर ऐसा सवाल तुम्हारे सामने अगर आ जाता है ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि इस तरह का हमने करवाया, तो बताओ इसका रेडियस सही क्यों नहीं आएगा? ठीक है, सीधी सी बात है, तो वहां पे क्या करना, तो वहां पे लिख देना हाफ इंटू मास ऑफ द चार्ज इंटू वी का स्क्वायर इक्वल्स टू एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी हो जाएगा 2000 इंटू मेगा मेगा वोल्ट है ना, तो इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, Q इंटू वी, Q चार्ज हो जाएगा इंटू वोल्टेज, वोल्टेज 2000 इंटू 10⁻⁶, और यहाँ मास तुमको पता रहेगा प्रोटॉन का, तुम उससे स्पीड निकाल लेना, ठीक है, और स्पीड निकालने के बाद दिखा देना कि जो उसकी वैल्यू आती है ना, वो काफी नजदीक आती है लाइट के स्पीड के। अगर वो 0.01% भी नजदीक अगर आ जाएगी ना लाइट के स्पीड के, ठीक है, तो फिर हमारा ये जो फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं ना रेडियस रेडियस का, ठीक है, वो सब वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। आई बात सबको समझ में? तो सिंपल क्वेश्चन होंगे ऐसे, ठीक है, तुमको हाई वोल्टेज पे अगर हम एक्सटेंड करवाते हैं तो ऐसा होगा। उसके बाद और कैसे सवाल आते हैं तुम्हारे एग्जाम में, देखो क्वेश्चन कुछ ऐसे आएंगे, बहुत ये वाला भी क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सर स्क्रीनशॉट रह गया। ओके सर। अब क्वेश्चन और कैसे आते हैं, देखो तुमको ना वर्क फंक्शन दे दिया जाएगा अलग अलग मेटल्स का, सोडियम का 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटाशियम का 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मॉलिब्डेनम का 4.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, निकल का 5.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बोला गया ना कि इसके ऊपर एक रेडिएशन गिराया जाता है, ठीक है, वो रेडिएशन का वेवलेंथ है 3300 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, क्लियर? और ये जो है ना, यहाँ से ये ऐसे करके रेडिएशन है, ठीक है, और 1 मीटर दूरी पे यहाँ पे ना ऐसे मेटल के पीस को रखा गया, ठीक है, ये पीस,
यहाँ से रेडिएशन गिरता है, हर तरफ फैलता है, ठीक है, और इसके ऊपर जाकर के वो मेटल पीस के ऊपर जाकर के इंसिडेंट हो जाता है। तो पूछा गया कि ये वाला वेवलेंथ है, सबसे पहले पूछा गया कि किसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका वर्क फंक्शन इस फोटोन के, इस वेवलेंथ वाले फोटोन की एनर्जी से कम होगा, उसके उसके निकलेंगे। तो क्या करो, सीधे इसका निकाल लो कि इसकी एनर्जी कितनी होगी। एनर्जी हो जाएगी hc/λ। ये तो हमको पता है 1242 होता है, तब वेवलेंथ नैनोमीटर में लेते हैं, और ये हो जाएगा 330 नैनोमीटर, ठीक है। क्या एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करना है अगर नैनोमीटर में, तो क्या करना होगा हमको, उसको 10 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, याद रखना। कुछ कुछ बेसिक बेसिक बातें याद रखना। 10⁻10 जो होता है ना, वो हो जाता है मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। ये सब सिंपल सिंपल कन्वर्जन याद रखोगे तो सम करने में कभी दिक्कत नहीं होगी। 10⁻9 मीटर जो होता है ना, वो 1 नैनोमीटर होता है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे डिवाइड करें दोनों को, तो 10⁻1 इक्वल्स टू 1 एंगस्ट्रॉम बाय 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली बात है, 10⁻9 10⁻1 नैनोमीटर मतलब 1 एंगस्ट्रॉम। तो अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम है, 10⁻1 नैनोमीटर, 10⁻1 नैनोमीटर मतलब ये होगा 330, ठीक है। ये इतना क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, हमको वैल्यू मिलेगी किसमें, इस वैल्यू विल कम आउट टू बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब इसको हमको निकालने बोला जाएगा, अगर ये हमारा कितना हो जाएगा, देखो तो 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ठीक है। ये हमारा बचेगा 11 1 जा 11, 11 जा 33, बचा कितना 7 8, 11 से 77, ठीक है। 8 11 से 77 बचा कितना 7 11 3.76, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, ये हमारा आ रहा है इसका एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, ठीक है। अब ये किस पे से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, सोडियम से निकाल सकता है, पोटेशियम से निकाल सकता है, मॉलिब्डेनम से नहीं निकाल सकता है, निकल से नहीं निकाल सकता, ठीक है। ठीक है, तो हमसे ऐसा सवाल पूछा गया। अच्छा, इसमें ही यहाँ पे 1 मीटर है, ठीक है। पूछा ऐसे जाएगा कि यहाँ पे बल्ब है, 1 मीटर में चारों को रखा, किससे इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो हमने बोले सोडियम से निकालेगा, पोटेशियम से निकालेगा। अब सवाल यहाँ पे कैसा पूछा गया है कि अगर हमने इस पीस को बल्ब के पास लेकर के आ जाते हैं, बल्ब से इसकी दूरी हम खाली कर देते हैं 10 सेंटीमीटर, किसकी दूरी को, सोडियम पोटेशियम तो निकल रहा था, तो वो कोई परेशानी नहीं थी, इसमें से नहीं निकल रहा था, तो हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि नहीं निकल रहा, तो इसको पास लेकर के आ जाओ, दोनों मेटल को, निकल को और मॉलिब्डेनम को हम पास लेकर के आ गए, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो भी आंसर होगा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, क्योंकि पास लाने से क्या होगा, पास लाने से इंटेंसिटी बढ़ेगी। समझना, इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी बाय एरिया इनटू सेकेंड या टाइम। तो पास लाने से क्या होगा, जो अगर हम ऐसे करके ना, अगर ये यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा हो, यहाँ पर इंटेंसिटी कम हो, ये पॉइंट पे इंटेंसिटी ज्यादा, यहाँ इंटेंसिटी कम, क्यों, बस एनर्जी यहाँ से फैल रही है, यहाँ का एरिया छोटा है, एरिया छोटा तो यहाँ पे इंटेंसिटी कैसी होगी, ज्यादा होगी। दूर जाते हैं तो अब जो स्फीयर का एरिया वो बढ़ गया, ये रोशनी ऐसे फैल रही है ना, रोशनी ऐसे फैल रही है, तो दूर जाएंगे उसी स्फीयर से एनर्जी सेम पास हो रही है, ठीक है।
तुम एनर्जी को सोचो ना, अगर तो एनर्जी जो है ना हर यहाँ से अगर 10 जूल बही ना, यहाँ से भी 10 जूल बहे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एरिया बड़ा है इसलिए वहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए अगर हम यहाँ पे लेकर के इसको पास लेकर के अगर आते हैं ना हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे लाने से इसमें से तो भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाले, क्योंकि फोटोन तो वही रहेगा, फोटोन की फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी, कलर तो वही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने सोडियम और पोटेशियम को अगर हम पास लेकर के आते तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या उसमें से उसमें कोई फर्क पड़ेगा? तो यस, जैसे पास लेकर के आते तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ी है मतलब उसी 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे ज़्यादा फोटोन गिर रहे होंगे, ठीक है। अगर हम इसको पास लेकर के आएँगे, तो उसी 1 मीटर स्क्वायर में ज़्यादा फोटोन गिर रहे होंगे इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। ज़्यादा फोटोन गिर रहे होंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होंगे ना, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम से वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। मॉलिब्डेनम और निकल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एज़ यू ब्रिंग इट क्लोज़र टू द अर्थ, ठीक है। तो सवाल एक्चुअली में पास लेकर के आ रहे हैं, है कांसेप्ट इंटेंसिटी वाला, ठीक है, और कुछ नहीं। चलो ठीक है, मैं आज के क्लास यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाय फॉर नाउ।